भगवान विष्णु को नृसिंह अवतार के बाद भगवान बुद्ध का अवतार क्यों लेना पड़ा। आज नरसिंह अवतार का अवतरण दिवस है। मैं नरसिंह बोल रहा हूँ, बोलना थोड़ा आसान है। वैसे तो संस्कृत में है नृसिंह, यानी कि नर और सिंह। आज उस अवतार का वो पुण्य दिन है जब आज के दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। और आप सभी जानते हैं क्यों लिया था। जी हाँ, बहुत छोटी सी बात है कि प्रहलाद जो कि एक विष्णु भक्त थे, उनके पिताजी ने इतना अत्याचार किया कि एक तरह से वो नास्तिक थे। नास्तिक इसलिए थे क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर मानते थे, क्योंकि वो राजा थे और राजा को लगता है कि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है, यानी कि धन दौलत है, शक्ति है, प्रजा मेरे अनुसार चलती है, दुश्मन देश को हरा सकता हूँ। और इतने सारे अहंकार हो जाने से राजा को लगता है कि मैं तो भगवान हूँ। और इस चक्कर में उन्होंने घोषणा कर दी कि सब लोग हरि की पूजा नहीं करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। लेकिन उनका ही बेटा प्रहलाद हरि भक्त था। और इस तरह से हरि भक्त, बहुत सारी कहानी मुझे लगता है सभी को पता है कि जब प्रहलाद को मारने की कोशिश की हिरण्यकश्यप ने, एक बार, दो बार, तीन बार, तो बार बार तो बचता गया, लेकिन एक बार जहाँ की उसको लगभग आखिरी बार प्रहलाद के सिर काटने की बात आई, तो खंबे में से प्रकट हुए नरसिंह अवतार। आधा नर आधा सिंह, यानी कि जो हेड था वो सिंह का था, जिसके अनुसार चूंकि वरदान था हिरण्यकश्यप का कि न मैं नर से मरूंगा न पशु से, तो फिर भगवान ने ऐसा अवतार लिया और इस तरह से वो नरसिंह अवतार। और मुझे आज भी लगता है कि हर व्यक्ति में नर भी है और सिंह भी है। जब कोई व्यक्ति पराक्रमी होता है तो वो भी नरसिंह होता है। इसके साथ साथ आज है मदर्स डे, यानी कि आज के दिन हम सब अपनी अपनी माताओं को याद करते हैं। जिनकी माँ साथ में है वो तो अपनी माँ के लिए कुछ उपहार देते हैं, चेहरा स्पर्श करते हैं या जो उनसे बन पड़ता है करते हैं। और जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं। मेरी भी यही दशा है कि मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। और अपनी माँ के बारे में यही कहूँगा कि मेरी माँ कहीं कहीं कठोर भी थी। कठोर वो तब हो जाती थी जब हम स्कूल नहीं जाते थे, फिर तो बहुत हार्ड हो जाएगी। जब हम लोग भोजन ठीक से नहीं करते थे, जो माँ बना दी वो हमें खाना पड़ता था। आज 2025 का युग कुछ और है। बच्चा बोल दे हम ये नहीं खाएंगे तो उसकी माँ कुछ और बना के देती थी। लेकिन हमारे बचपन में माँ ने जो बना दिया वो खाना ही पड़ेगा, नहीं खाओगे तो फिर मार खानी पड़ेगी। तो मेरी माँ बहुत हार्ड हो जाती थी, कठोर हो जाती थी जब बात खाने पीने की होती थी, जब बात पढ़ाई की होती थी। और भी बहुत जगहों पर माँ अपने बच्चों के भलाई के लिए कठोर हो जाती है। तो मैं तो मदर्स डे में यही कहूँगा, माँ का कोमल रूप, ममतामयी रूप हम सब जानते हैं, पर माँ का कठोर रूप भी होता है वो मैं जानता हूँ। और माँ हर रूप में पूजनीय है, आदरणीय है। अब बात आती है आज ही के दिन 10 मई को युक्तेश्वर गिरी जी का जन्मदिन भी है। युक्तेश्वर गिरी को आप सभी लोग, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। महाअवतार बाबा जी को इस दुनिया में लाने वाले लाहिड़ी महाशय, उन लाहिड़ी महाशय के शिष्य हुए युक्तेश्वर गिरी, जो एक सिद्ध महात्मा आत्मज्ञानी थे, उड़ीसा में रहते थे। और उनके बहुत सारे बात अगर आप जानना चाहें तो परमहंस योगानंद जी की किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उससे आप जान सकते हैं कि युक्तेश्वर गिरी कौन थे। और आज युक्तेश्वर गिरी के अवतरण दिवस पर मैं यही कहूँगा कि आत्मज्ञानी संत सदा ही मौजूद हैं। वो 1855 में भी थे, आज भी हैं और हम सब के बीच अनंत काल तक रहेंगे कि कोई भी सिद्ध इस धरती से नहीं जाते हैं। अब बात आती है, अभी से 4 घंटे बाद आने वाला है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा यानी कि इस बार 12 मई 2025 को है। भगवान बुद्ध का अवतार क्यों लेना पड़ा विष्णु भगवान को, इस पर जो शास्त्र में जो कथा वर्णित है पहले उसकी बात करेंगे। पर एक बात जरूर कहूँगा, शास्त्रों का खंडन नहीं करना चाहिए। ये वचन मेरा नहीं है, देवराहा बाबा का है। देवराहा बाबा ने कभी भी शास्त्र का खंडन नहीं किया है। ओशो ने तो बहुत बहुत खंडन किया है, उसका भी एक प्रयोजन था। लेकिन और भी दूसरे कुछ संत हैं जो कहीं कहीं आलोचनावश कह देते हैं। लेकिन देवराहा बाबा की एक अमूल्य गुण ये है कि उन्होंने कभी भी शास्त्र का खंडन नहीं किया है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कोई भी ऐसा धार्मिक ग्रंथ आप बता दीजिए जिसका देवराहा बाबा ने विरोध किया हो या खंडन किया हो। शास्त्रों का वो खंडन नहीं करते थे।
इस हिसाब से जो शास्त्र में वर्णन है उसके अनुसार भगवान विष्णु के 9वां अवतार भगवान बुद्ध थे। जैसा शास्त्रों में वर्णन है कि एक समय आया जब देवताओं और दैत्यों दोनों ने अपनी अपनी शक्तियां बढ़ा ली, लेकिन दैत्यों ने भी यज्ञ करना शुरू कर दिया, जिससे इंद्र भगवान को बहुत भय हुआ कि अगर दैत्य इसी तरह मजबूत होते चले गए तो देवताओं पर उनका राज चलने लगेगा। तो फिर क्या किया जाए? उन सभी ने, देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए और जाकर बोले कि भगवान कोई उपाय है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बुद्ध अवतार के रूप में आऊँगा और यज्ञ का विरोध करूँगा। फिर भगवान बुद्ध के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने दैत्यों के सामने कहा कि यज्ञ क्यों करते हो? यज्ञ करना कोई अच्छी बात नहीं है। यज्ञ का विरोध किया भगवान बुद्ध ने कि इसमें जो तुम अन्न जलाते हो उस अन्न से अनेक गरीब का पेट भर सकता है। दैत्यों को ये बात समझ में आई। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा तुम जो घी डालते हो यज्ञ में उससे भी बहुत सारे गरीब बच्चों का या फिर साधारण जनों का पेट भर सकता है, स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। और जो अग्नि जलती है आगे का उससे छोटे छोटे कीड़े जलकर मर जाते हैं। अहिंसा भी कोई चीज़ होती है। अब तीनों पॉइंट में दम तो था। उसके अलावा यज्ञ में बलि भी चढ़ानी पड़ती थी और भगवान बुद्ध ने बलि का ही विरोध किया कि बलि किसी जीव की हत्या नहीं करो। इस तरह से दैत्यों को ये बात समझ में आ गई और दैत्यों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। जब दैत्यों ने यज्ञ करना बंद कर दिया तो देवताओं का बल फिर से बढ़ गया और जो वापस देवताओं का अच्छा समय था वो आ गया। लेकिन अब यहाँ से मेरी दृष्टिकोण शुरू होती है, भगवान बुद्ध मेरे लिए क्या है? मेरे परम पिता, मेरे फॉर फादर। क्लास 5 में जब मैं था तब पहली बार इनके बारे में अपने किताब में पढ़ा था, यानी कि 1980 के बाद की बात है। हाँ, 80-81 के आसपास की बात है। जब इतिहास किताब में मैंने भगवान बुद्ध की तस्वीर पहली बार देखी, मेरे स्कूल से लाइब्रेरी से एक किताब मिला था। उस किताब का भी नाम था उंगली माल, यानी भगवान बुद्ध और उंगली माल। उस जातक कथा तो नहीं कहेंगे, चित्र कथा था। चित्र बना करके बुद्ध भगवान का चित्र था, उंगली माल का चित्र था। ऐसे करके होता ना, एक पेज में 4-4 चित्र बने होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। पहली बार मैंने भगवान बुद्ध को जाना और वहाँ से मेरी जीवन यात्रा शुरू हुई। गया जाने की इच्छा बनी रहती थी। फिर जीवन में ओशो आ गए 1992 में, और ओशो ने अपने हर प्रवचन में बार बार भगवान बुद्ध की प्रशंसा वो करते चले गए। फिर हमने ओशो से संन्यास लिया 1997 में। 2012 में बोध गया जाने का अवसर मिला और तब मेरे समझ में आया बुद्ध की देशना, बुद्ध का उपदेश है ध्यान। किस पर ध्यान करना है? अपने आप पर ध्यान करना है, अपने विचारों को देखना है। हमारे विचार अगर अशुभ है तो हमारा व्यक्तित्व अशुभ हो सकता है। अगर हम दिन भर यही विचार करें कि फला का बुरा हो जाए या फिर दूसरा आदमी तो बहुत सुंदर है या कोई किसी भी तरह का अच्छा से अच्छा विचार, बुरा से बुरा विचार भी ऊर्जा को नष्ट करता है। हमें अपने विचारों को देखना चाहिए, यही ध्यान है। हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमें ऐसे वचन नहीं बोलने हैं जिससे किसी को इतना बुरा लगे कि आपको जीवन भर के लिए छोड़कर चला जाए। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने उनके लिए गलत वचन कहे थे। और मैंने भी 2025 में उन सब लोगों का त्याग कर दिया है जिन्होंने कभी मुझे बुरे वचन कहे, कठोर वचन कहे। हालांकि मैं भगवान बुद्ध को साक्षी मानने कहता हूँ, मैं सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने भी मुझे गलत कहा या मेरे साथ गलत किया। उन सब को मैं क्षमा करता हूँ क्योंकि जीवन छोटा है, इसे प्रेम से बिताया जाए। भगवान बुद्ध ने ध्यान करते हुए हमें बताया था अपनी आती जाती श्वास को देखो। इसके क्या परिणाम होंगे जब आप करेंगे तो पता चलेगा, जब हम करते हैं तो पता चलता है। भगवान बुद्ध ने जोर दिया अहिंसा पर। अहिंसा अर्थात जीवों पर दया। अगर हमारे पास शक्ति है तो हमें कमजोर पर दया करनी चाहिए, लेकिन फिर वो अर्थ मत निकाल लीजिएगा कि कोई आप पर अत्याचार करता रहे और आप अहिंसा दिखाते रहे। ऐसा बुद्ध का मतलब नहीं था। बुद्ध का मतलब था अहिंसा मतलब प्रेम। सभी जीवों से प्रेम करो, मनुष्य जाति से प्रेम करिए, पेड़ पौधों से प्रेम करिए, पत्थर पहाड़ से प्रेम करिए। यही बुद्ध का देशना था। आज मेरे लिए भगवान बुद्ध इतने महत्वपूर्ण है। 4 घंटे बाद बुद्ध पूर्णिमा आने वाला है और कई बार, लगभग हर साल हम बुद्ध पूर्णिमा में गया जाते थे। इस बार भी जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, सॉरी। पिछले साल गए थे, 2024 में बुद्ध पूर्णिमा पर गए थे।
अब 4 घंटे बाद फिर बुद्ध पूर्णिमा शुरू होगा। अब जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे तो कल पता चलेगा। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ, भगवान बुद्ध मौजूद हैं अभी, और यही हमारे साथ भी और जो लोग सुन रहे हैं उनके साथ भी। भगवान बुद्ध से सीखिए अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना, क्योंकि विचार ही कर्म बन जाते हैं। अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो पाप हो गया। अगर हम चाहें कि फला आदमी के आते ही उसको हम गाली देंगे और अगर उस दिन वो आदमी नहीं आया तो भी पाप तो हो गया, क्योंकि आप उसे गाली देना चाहते थे, भले ही आप नहीं दे पाए। और अगर कोई गरीब सोचे कि हम तो बाबा धाम मंदिर जाना चाहते हैं पर वो नहीं जा पाए, पुण्य हो गया, उसके विचार भगवान शिव तक पहुंच गए। यानी हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, और वो विचारों पर नियंत्रण केवल साक्षी भाव से ही संभव है, अन्यथा वो दमन बन जाएगा। तो भगवान बुद्ध से मैंने सीखा, आप सब ने सीखा ध्यान। मेडिटेशन क्या है उसके बहुत लंबे चौड़े समय चाहिए उसके लिए। आज तो मैं यही कहूँगा, 4 महत्वपूर्ण बातें मुझे दिखाई पड़ी। सबसे पहले मदर्स डे, समस्त माताओं को, भूत भविष्य और वर्तमान के सभी माताओं को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ मदर्स डे पर। उसके बाद नृसिंह अवतरण दिवस, भगवान नरसिंह को आज के दिन बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और तीसरी बात, युक्तेश्वर गिरि जी के अवतरण दिवस पर आत्मज्ञानी अवतेश्वर मुक्तेश्वर युक्तेश्वर गिरि जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और 4 घंटे बाद भगवान बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा आने वाला है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन 3 बातें मानी जाती है कि भगवान बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, भगवान बुद्ध को संबोधि भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, और भगवान बुद्ध का निर्वाण भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। आप सभी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे।